कहानी के स्टार्टिंग में हमें 2050 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी को गोली लगी थी। वो एक जेट प्लेन से भाग रहा था, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, जो इसे रोकने के लिए लगातार इस पर गोलियां बरसा रहे थे। तभी ये आदमी, जिसका नाम एडम है, ये आसमान में ही एक टाइम पोर्टल खोलकर उसमें घुस जाता है। अब ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें सन 2022 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चा, जिसका नाम एडम होता है, वो अपने स्कूल में एटीट्यूड और घमंड के चक्कर में दूसरे लड़कों से मार खा रहा होता है। इसी बात के चलते इस लड़के को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। वो अपनी मॉम के साथ में कार में बैठकर जा रहा होता है, तो हमें पता चलता है उसके डैड पिछले साल किसी रीजन के चलते गुजर गए थे। तभी इसकी मॉम बताती है कि एडम किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, वो सबके साथ रूडली बात करता है। आज ये स्कूल से तीसरी बार रेस्टिकेट किया गया है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को इसकी मॉम किसी काम से घर से बाहर जा रही होती है। वो एडम से कहती है, तुम घर के अंदर ही रहना। तो वो बड़े ही आराम से अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा होता है। थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद में घर की लाइट चली जाती है, तो उसका डॉग बाहर की ओर देखकर भौंकने लगता है। वो ये सब देखने के लिए घर से बाहर आता है, तो बाहर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा देखता है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास में कोई है, जिससे डर कर ये अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी उसे लगता है कि उसके स्टोर रूम में से कुछ आवाज आ रही है, जिसे देखने के लिए वो स्टोर रूम में अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमें वही आदमी दिखाई देता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिसे गोली लगी थी। अब हमें ये पता चलता है, जब इसने 2050 में एक आसमान में पोर्टल खोला था, तो ये वहां से टेलीपोर्ट होकर सन 2022 में आ गया है। इन दोनों में काफी देर तक बातचीत होती है। इसके बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक ही है। ये छोटे से एडम का बड़ा रूप है, जो टेलीपोर्ट होकर सन 2022 में आया है। इसीलिए ये एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ रहे होते हैं। दरअसल एडम टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे टाइम में जाना चाहता था, लेकिन मशीन में खराबी आने के कारण वो 2022 में आ गया। वो काफी घायल था, इसलिए वो छोटे एडम से मदद मांगता है। फिर वो छोटे एडम को अपने जेट के पास लेकर जाता है। जेट थोड़ा सा डैमेज हो गया था और एडम भी घायल था। जब बड़ा एडम जेट के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो उसे एंट्री नहीं देता, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। वो जेट एडम के डीएनए से कनेक्ट था, इसीलिए वो छोटे एडम को जेट को चालू करने के लिए कहता है। जब छोटा एडम अपने डीएनए से उसे चालू करता है, तो वो चालू हो जाता है, जिसके बाद में ये दोनों जेट के अंदर चले जाते हैं और बड़ा एडम इसके रिकवर मोड को ऑन कर देता है। इसके बाद ये जेट कुछ ही घंटे में रिकवर होकर चलने के लायक हो जाता है। इसके बाद में छोटा एडम उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये सब याद है जो अभी भी मेरे साथ में हो रहा है? क्योंकि तुम भविष्य से आए हो, इसका मतलब आने वाले समय में मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर आऊंगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद में बड़ा एडम उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल मूवी देखते हो, शायद इसीलिए ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। इसके बाद में छोटा एडम कहता है, हाँ, मैंने यूट्यूब पर वीरेंद्र मौर्य नाम के एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइम ट्रैवल मूवी देखने को मिलती है। तुम भी उसे सब्सक्राइब कर लेना। और कहता है, देखो, जैसे ही मैं फिक्स टाइम में जाऊंगा, तुम्हारी जो यादें हैं वो मेरी हो जाएंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, तो हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद में वो घर से बाहर चली जाती है, तो वो दोबारा से स्टोर रूम में बड़े एडम के पास आ जाता है। बड़े एडम को कुछ दवाइयों की जरूरत थी, इसलिए वो दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन बड़े एडम के पास में और कपड़े नहीं थे, इसीलिए छोटा एडम उसे अपने डैड के कपड़े पहनने के लिए दे देता है, जिसे पहनकर ये दोनों बाहर दवाई लेने चले जाते हैं। जब बड़ा एडम दवाइयों को खरीद रहा होता है, तभी वो लड़के आ जाते हैं जो एडम को स्कूल में परेशान किया करते थे। वो वहां पर भी उसे परेशान करने लगते हैं। तभी बड़ा एडम उसे मोटिवेट करता है और कहता है, तुम्हें इन सबसे लड़ना होगा। छोटा एडम सिर्फ बातें करने में माहिर होता है। यहाँ पर भी उसकी दोबारा से पिटाई हो जाती है। इसके बाद में ये बड़े एडम से नाराज हो जाता है और कहता है, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। तो वो कहता है, ये तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हें अपने आप दूसरों से लड़ना सीखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, तो हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ भी है, जिसे ढूंढने के लिए वो उसके पीछे जा रहा था, और ये गलती से इस टाइम में आ गया है। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैडम माया है। ये एडम को ढूंढने के लिए आई थी। कुछ समय बीतने के बाद में वो एडम को ढूंढ लेती है। वो बड़े एडम से अपने टाइम में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे अपने टाइम में जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि माया के पीछा करने से ही उसकी बीवी मर गई है या किसी दूसरे टाइम में टेलीपोर्ट हो गई है। शायद उसे माया के बारे में कोई ऐसी बात पता चली थी। माया उसे लास्ट वार्निंग देती है। वो अपने टाइम में जाने के लिए नहीं मानता। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक से एडम की वाइफ आ जाती है। ये दोनों माया के आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। फिर ये लोग गाड़ी लेकर एक शांत जगह पर आ जाते हैं और उसकी बीवी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा 2 साल से वेट कर रही हूँ। एडम कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन अचानक से मशीन में खराबी आने के कारण में सन 2022 में आ गया। फिर ये एडम को माया के गलत इरादों के बारे में बताती है, कैसे वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर सब कुछ बदल रही है, और कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, तुम्हें टाइम मशीन को बनने से पहले रोकना होगा, नहीं तो माया पृथ्वी पर सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाई और मेरा जेट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन तुम जा सकते हो। तुम जैसे ही उसे टाइम ट्रैवल करने से रोकोगे तो सब कुछ अपने आप
रिसेट हो जाएगा और हम दोबारा से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी बाहर माया के आदमी आ जाते हैं और ये दोनों जेट में बैठकर उस समय में निकल जाते हैं जब टाइम मशीन बनाने की स्टार्टिंग हुई थी। उसके जेट के पीछे माया के आदमी लग जाते हैं। आखिर में एडम टाइम पोर्टल खोलकर उसमें घुस जाता है। दूसरी तरफ माया एडम की वाइफ को मार देती है। अब छोटा एडम और बड़ा एडम सन 2018 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि टाइम मशीन को इनके डैड ने ही बनाया था, इसीलिए ये दोनों अपने डैड से मिलने के लिए जाते हैं और ये उन्हें देखकर पहचान जाते हैं। काफी देर बातचीत होने के बाद में एडम उन्हें बताता है कि हम फ्यूचर से आपको मशीन को बनाने से रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि इस मशीन से बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। मगर वो उनसे कहते हैं कि मैं इस मशीन को बनाने के लिए बहुत टाइम से काम कर रहा हूं और कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो तुम दोनों का क्या होगा। एडम उन्हें समझाता है आपके साथ में जो माया नाम की लड़की काम कर रही है वो आगे चलकर इस मशीन से बहुत सारे गलत काम करेगी। बहुत देर बातचीत करने के बाद में इसके डैड मान जाते हैं। फिर ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लैब होती है। यहाँ पर माया के आदमी आ जाते हैं और इन्हें लैब के अंदर जाने से रोकते हैं, जिसके बाद उनके बीच काफी लड़ाई होने के बाद में ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं और उस टाइम ट्रेवल मशीन का मैन पार्ट निकाल लेते हैं जिससे वो मशीन ना चल सके। तभी यहाँ पर मैडम माया भी आ जाती है और यहाँ पर प्रेजेंट की माया भी होती है। ये दोनों कहती हैं मेरी कई साल की मेहनत को तुम नहीं ले जा सकते, वो पार्ट मुझे दे दो, जिससे बड़ा एडम मना कर देता है। फिर माया छोटे एडम के सिर पर गन तान देती है। तभी बड़ा एडम उसे इशारे करता है और धोखे से यहाँ पर गोली चल जाती है। ये गोली एक मशीन पर जाकर लगती है जिससे इलेक्ट्रिक मैग्नेट पावर ऑन हो जाती है और सारी लोहे की चीजें उस मशीन के अंदर जाने लगती हैं। देखते ही देखते यहाँ की सारी चीजें टूट जाती हैं। तभी मौका देखकर पुरानी माया एडम के डैड पर गोली चला देती है, लेकिन ये गोली भी मुड़कर यहाँ की माया के लग जाती है, जिससे माया की डेथ हो जाती है। अब ये तीनों इस लैब से बहुत तेज बाहर की ओर भागते हैं, क्योंकि ये जगह धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। जब ये तीनों बाहर आ जाते हैं तो इनके डैड इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग अभी यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें तो ऑटोमेटिक अपने टाइम में चले जाना चाहिए था। जिस पर एडम कहता है कि उस जगह को डिस्ट्रॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम तीनों गेम खेल लेते हैं। फिर ये तीनों गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है शायद ये बातें तुमको याद ना रहे, अगर तुमको याद रहे तो वादा करो तुम सबसे अच्छे से बात करोगे। अब ये तीनों आखिरी बार मिल रहे थे जब इनके डैड बॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब बो लौटकर पीछे देखते हैं दोनों पीछे नहीं होते। बो समझ जाते हैं वो यहाँ से अपने टाइम में चले गए। जब एडम अपने समय यानी सन 2022 में पहुंच जाता है, इसे देखकर ऐसा लगता था ये कुछ भी भूला नहीं है और बड़े एडम को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी के साथ था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हैं। ये एक कॉमेडी साई-फाई टाइम ट्रैवल मूवी है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में।